मार्च के महीने में संसद एक बार फिर से शुरू होने जा रही। जब संसद शुरू होगी तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण विधेयक आने वाले हैं। माना यह जा रहा है सरकार पास भी कराएगी। इसी में एक सबसे महत्वपूर्ण विधेयक है, वो है वक्फ संशोधन विधेयक, जिसमें वक्फ में संशोधन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस विधेयक पर बड़ा बवाल मचा हुआ है, लेकिन उसके अंदर के और चीजें ऐसी हैं जिस पर 85% मुसलमान वक्फ संशोधन विधेयक के साथ हैं। हम इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर ये 85% मुसलमान कौन है जो वक्फ संशोधन विधेयक पर मोदी के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, सरकार के निर्णय के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। आखिर क्या है मामला, क्यों ये 85% मुसलमान वक्फ संशोधन विधेयक को सही मान रहे हैं, हम इस पे पूरा विस्तार से आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ, एक एक बिंदुओं पर करेंगे बात। मैं शिव द्विवेदी, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। शुरुआत करते हैं वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के, जो अगस्त 2024 में सदन पटल पर रखा गया था। सरकार की मंशा थी कि 1995 का जो एक्ट है वक्फ अधिनियम, 1937 का सरिया एक्ट और इसके अलावा वक्फ बोर्ड अधिनियम जो अंग्रेजों ने बनाया, उसमें बड़ी ही मात्रा में पोल थे, दिक्कतें थी। और सबसे अधिक दिक्कत अगर किसी को थी तो वो सबसे अधिक दिक्कत मुस्लिम को थी, मुसलमानों को थी। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के जब हमने बातचीत करना शुरू किया, खास तौर पर इस पर जब एक गहन विश्लेषण हमारी टीम ने रिसर्च किया, तो निकल करके आया कि वक्फ को लेकर के जो पूरे देश में एक आवरा बनाने का काम मुस्लिम बुद्धिजीवी और मुस्लिम नेता कर रहे हैं, वो सरासर गलत है। गलत इसलिए है कि चाहे वो एआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे वो अगर आप बात करें उलेमाओं की करें, या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें, जिसने मुखर होकर के वक्फ बोर्ड के संशोधन का विरोध किया है। यही नहीं, जब चुनाव चल रहे थे महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के, तो वहां भी उस समय इसको लेकर के अफवाहें फैलाई गई, गलत तरह से प्रचार किया गया, कहा गया कि मुसलमानों की मस्जिदों पर कब्जा करने का प्रयास है मुस्लिम वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक। फिलहाल आपको बताते चले कि मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका इस पूरे वक्फ संशोधन विधेयक का हिमायती है, समर्थक है। मुसलमानों में भी कई जातियां हैं और मुसलमानों में ये जातियां कौन कौन सी है ये तो हम आपको बताएंगे ही, साथ ही हम ये भी बताएंगे कि मुसलमानों के अलग अलग संप्रदाय भी इस वक्फ संशोधन विधेयक के प्रबल समर्थक है। आपने देखा होगा कि सदन के अंदर जो जेपीसी बनी थी, यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेके, उसमें भी मार धाड़ की स्थिति या तनी तना की स्थिति तब आती थी जब वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर के मुस्लिम पक्ष ही वक्फ बोर्ड पर प्रश्न चिन्ह लगा देता था। उसमें अंदर बैठे हुए चाहे वो कल्याण बनर्जी हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हो, उन लोगों को ये बात अखरने लगती थी। वो आने वाले लोगों को तो मना नहीं कर सकते थे, लेकिन वो इस तरह पूरे बातों को, पूरे विषय को और पूरी चर्चा को एक तरह से डाइवर्ट करना चाहते थे। फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले पर मुसलमानों के बीच में एक बड़ा संदेश ये भेजने का प्रयास किया जा रहा है कि मुसलमानों के अधिकारों का हनन होगा, लेकिन आपको बता दें कि 85% मुसलमान इसके समर्थन में खड़े हैं। उसमें से अगर हम बात करें तो पूरे अगर भारतीय उपमहाद्वीप की बात करी जाए तो दुनिया में भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर रहने वाले जो मुसलमान हैं, यानी इनमें हम बात बांग्लादेश की कर सकते हैं, पाकिस्तान की कर सकते हैं, भारत की कर सकते हैं, नेपाल में रहने वाले मुसलमानों की कर सकते हैं। इन सारे मुसलमानों की अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे मुसलमानों में जातीय विभेद है और जात भी है। इसमें आपको बता दें कि मुसलमानों ने जो कैटेगरीज डेवलप की है, उसमें एक तो अशरफ, मुसलमानों में 3 प्रकार के मुसलमान होते हैं। एक अशरफ मुसलमान, अशरफ मुसलमान यानी बड़ी जातियों के मुसलमान। ये मुसलमान अपने आप को कहते हैं कि ये अरब से आए हुए हैं, टर्की से आए हुए हैं, इनका सीधे अरेबियन कंट्रीज से कांटेक्ट है, यानी कि ये उनके वंशज हैं, मुगलों के मूल वंशज हैं। अपने आप को खान, पठान, शेख, सैयद जैसे उप सरनेम से ही ये जाने जाते हैं। आप किसी का नाम सुनते होंगे सैयद, किसी का सरनेम लगा होता है पठान, किसी का सरनेम लगा होता है खान। ये मानते हैं कि ये मूल मुगलिया है, यानी इनके वंशज ये वहीं के जने हुए हैं, यानी अरब मूल के हैं, ऐसा इनका मानना है। और एक बड़ी जमात है 85% जो अपने आप को पिछड़े और दलित के रूप में घोषित करती है, वह है पसमंदा समाज। पसमंदा के बारे में और भी आगे हम बताएंगे। पहले आपको बता दें, फिर इनका एक और दूसरे कैटेगरी का नाम है अजलाक। अजलाक मूल रूप से वो मुसलमान हैं जो अपने आप को हिंदुओं से कन्वर्टेड मुसलमान कहते हैं,
यानी इसमें ओबीसी कास्ट कहा जा सकता है, जिसमें कुरैशी हैं, घोसी हैं, कबड़िया हैं और भी ऐसे कई जातियां, चरकटा है, दर्जी है, लोहार है उनका, बढ़ई है उनका, ये सारे पसमंदा में आते हैं। यानी इनको अगर हम कहने को कहें तो ये कह सकते हैं कि ये अजलाक है। अजलाक को इनको अजलाक यानी अशरफ। अजलाक के बाद फिर तीसरी कैटेगरी जो इनकी आती है उसका नाम है अरजाल। अरजाल वो मुसलमान है जो अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात से कन्वर्ट हुए हैं, हिंदुओं से जो बना है उसको अरजाल कहते हैं। अरजाल में अनुसूचित जात के जो हिंदू थे वो कन्वर्ट हुए तो उन्हें अरजाल कहा गया। अब आपको लग रहा होगा कि ये मुसलमान जो है अगर उसकी बात करें तो उनके यहाँ एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, ना कोई बंदा है ना कोई बंदा नवाज है। ना नहीं, यहाँ कोई एक दूसरे से बड़ा नहीं है, कोई जाति नहीं है, ना कोई किसी से श्रेष्ठ है और ना कोई किसी से नीचा है, क्योंकि अल्लाह कहता है कि एक ही उम्मा को मानने वाले लोग बराबर होते हैं। हम एक ही थाली में खाते हैं, हम एक ही थाली में खाते हैं, एक ही जगह सोते हैं, एक ईश्वर को मानते हैं। लेकिन मजे की बात तो यह है कि ये एक ईश्वर को मानने वाले लोग, जिसमें अशरफ की जो जमात है यानी बड़े मुसलमान, अगले मुसलमान, सवर्ण मुसलमान, इन्होंने पूरी तरह से वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है। ऐसा ये अजलक और अरजाल, ये दोनों समुदाय के लोग यानी जो मूलतः हिंदुओं से कन्वर्ट हुए हैं, जिनको पसमंदा की श्रेणी में रखा जाता है, यानी पिछड़े हुए लोग, पिछड़ गए लोग। अगर इनकी बात करें तो ये धुर विरोधी हैं। वक्फ बोर्ड में जिस तरह अशरफ जातियों ने कब्जा कर रखा है, बड़ी जातियों ने, और यही नहीं, अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करेंगे तो वहां भी बड़ी जाति के मुसलमानों ने कब्जा कर रखा है। यानी जो बात वो हिंदू समाज के लिए कहते हैं कि यहाँ पर क्षत्रिय ब्राह्मणों का कब्जा है, ऐसे ही मुस्लिम समाज में भी उनका व्यापक कब्जा है। और इसको लेकर के पसमंदा समाज का दम घुटता है वक्फ बोर्ड से। उनका कहना है, जब वो जेपीसी के सामने गए तो उन्होंने कहा कि ये लोग भारी मात्रा में गरीब मुसलमानों के नाम पे ज़कात लेते हैं, वक्फ की संपत्तियां लेते हैं, बड़े बड़े होटल बनाते हैं, उनका काफी रेंट लेते हैं और किसी भी गरीब मुसलमान को इसका लाभ नहीं मिलता है। सबसे बड़ी बात यही है कि जो वक्फ संशोधन विधेयक लाया गया उसमें अब महिलाओं को भी पार्टिसिपेट दिया जाएगा। महिलाओं के साथ साथ अगर बात करें तो वक्फ संशोधन विधेयक में 2 पसमंदा मुसलमानों को भी शिरकत दी जाएगी। यानी ऐसा संवैधानिक निर्णय लिया गया है। यानी 14 संशोधन जो हो रहे हैं उसको लेकर के जो मुस्लिम समाज है उसमें पसमंदा, खास तौर पर जो पिछड़े और दलित मुस्लिम है वो एक हो रहे हैं और उनका मानना है कि इस वक्फ संशोधन विधेयक से गरीबों मुसलमानों के हालात बदलेंगे। सबसे बड़ी चीज ये है कि जितनी समस्या हिंदुओं को वक्फ बोर्ड से नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा समस्या मुसलमानों को वक्फ बोर्ड से थी। खास तौर पर वो मुसलमान जो अपने आप को हिंदू डीएनए की बात करता है और कहता है हिंदू हमारे पूर्वज थे, उनको हमेशा लतियाया गया, धकियाया गया, वक्फ बोर्ड से लेकर के बड़ी मजलिसों में उनको दूर रखा गया, सिर्फ उन्हें लड़ाने के लिए आगे कर दिया गया। इस बार भी ठीक वही काम किया गया। आरएसएस और बीजेपी का हुआ दिखा के वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का विरोध शुरू कर दिया गया। भला हो जेपीसी का, जिसने देश के सभी राज्यों में जा करके इन पिछड़े और दलित मुसलमानों से बातचीत करके एक बड़ा बदलाव कर दिया। अगर ये वक्फ संशोधन विधेयक पारित होता है तो बहुत बड़े परिवर्तन देखने को आपको मिलेंगे। खास तौर पर अगर हम बात करें तो मुस्लिम समाज में एक नए तरह की दिशा तय होगी। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हिंदू समाज में तो दलित, पिछड़े, हर जगह पर कोई ना कोई नेता निकले और उन्हें लोगों ने ऊपर उठाया, हाथों हाथ लिया। कहीं मायावती, काशीराम, अहिल्याबाई होलकर, इसके अलावा अगर बात करें तो ऐसे जीजाबाई, कई ऐसे लोग रहे जिन्होंने दलितों के बीच में काम किया। पिछड़ों में बीएन मंडल और भी कई ऐसे लोग हैं, मुलायम सिंह यादव है। इसके अलावा अगर हम बात करें चौधरी चरण सिंह है। हर जातियों से यहाँ पर नेतृत्व निखर करके आया हिंदुओं में, लेकिन मुसलमानों में नेतृत्व सिर्फ हमेशा अशरफ जातियों के हाथ में ही रहा, जो अपने आप को शेख सैयद कहते हैं। यहाँ तक कि असुद्दीन ओवैसी भी अशरफ जात से आते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अधिकांश मेंबर अशरफ जात से आते हैं। इस तरह एक तरह से देखा जाए तो 2 चीजें निकल करके आती हैं। एक, पूरे दुनिया में अद्भुत नमूना भारत में है जहां इस्लाम में जातियां पाई जाती हैं। दूसरा, इस्लाम में जो अशरफ समाज के लोग हैं वो आरएसएस और बीजेपी का हवा दिखा करके मुसलमानों पर अत्याचार करते हैं, मुसलमानों के, गरीब मुसलमानों के दान दी हुई जमीनों पर ऐश करते हैं। और कुछ तो मुस्लिम उलेमाओं ने और खास तौर कुछ मुस्लिमों ने तो जमकर विरोध करते हुए ये कहा कि ये भू माफिया का काम करते हैं। यानी वक्फ बोर्ड पर भू माफिया का भी ठप्पा लग चुका है। हम सभी जानते हैं कि वक्फ बोर्ड के बाद अगर सेना
और रेलवे के बाद सबसे अधिक संपत्ति किसी के पास है तो वो सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड के पास है। और ऐसी परिस्थिति में भी सच्चर कमेटी कहती है और मुसलमानों के हिमायती नेता कहते हैं कि मुसलमानों की दशा और बड़ी बिगड़ी हुई है, उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है, सामाजिक स्थिति बिगड़ी हुई है। क्यों बिगड़ी हुई है? इतनी जमीन होने के बाद भी उनका उद्धार क्यों नहीं हो रहा है? ये बड़े प्रश्न है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो पिछड़े और दलित मुसलमान हैं उनको उसी स्थिति में रखने के लिए विवश करते हैं अशरफ जात के मुसलमान। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।